अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फ़रमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए। और हमारी गवर्नमेंट जो कोशिशों में लगी हुई है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब करे, क्योंकि जो भी मामलात हैं, मुल्क की मईशत सबसे अव्वलीन तरजीह है। मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ये लोग कर रहे हैं नेक नीयत से। अब दिल का हाल अल्लाह ताला जानता है, नीयत ठीक है नहीं है, बहरहाल लेके लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए ताकि हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो सके, ना कि इनकी अपनी मईशत ठीक हो जाए। चलो, मुल्क के साथ साथ वो क्या पुरानी एक कहावत है ना कि भाई अगर खाता है तो थोड़ा लगाता भी तो है। चलो, थोड़ा बहुत लगा भी दें, लगना शुरू हो जाए तो लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा। असल में जो मसला आ रहा है ना सारा, अब बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, सुन लिया करें। तो मसला है बदएतमादी। लोगों का एतमाद नहीं है इस गवर्नमेंट पर। रात को सोते हैं लोग, सुबह सोचते हैं कि पता नहीं इमरान खान को छोड़ देंगे या सुबह गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी। पीछे जो गवर्नमेंट को चला रहा है वो तो सबको ही पता है और अच्छा है। मेरे ख्याल में अब सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। मुल्क में जो हालात इस टाइम बने हुए हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को एतमाद देने की है, सरमायादारों को एतमाद देने की है, जो काम करना चाह रहे हैं उनको एतमाद देने की है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, उसके साथ कम अज़ कम 20 सनतें और जुड़ी हुई होती हैं जो चल पड़ती हैं और काम रनिंग में आ जाता है तो ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू होता है। उसके साथ रोज़गार के दरवाज़े भी खुलते हैं। ये बात मुझ जैसे जाहिल आदमी को मालूम है, अनपढ़ आदमी को मालूम है, तो जो ऊपर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं उनको भी मालूम होगी। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला आसानी करे हमारे हक़ में कि काम चलना शुरू हो जाए, बेहतरी आ जाए। और उसके साथ साथ एक काम इनको ये भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कुछ सादगी अपना लें, कुछ थोड़ी बहुत सादगी अपना लें, अपने ख़र्चे कम कर लें। आवाम के तो वैसे ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उनकी जिसकी तनख्वाह 40,000 है उसको 30,000 का बिल आ रहा है और बाकी वो क्या करे, बहरहाल वो जैसे तैसे करके जो भी करके कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपने ख़र्चे कम कर ले, कुछ किफ़ायत शारी पे चली जाए। 1990 के बाद इंडिया पाकिस्तान तकरीबन बराबर थे, बल्कि पाकिस्तान ऊपर था। और यहाँ पे हम देखते थे कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र और पजारो होती थी और वहाँ उनकी टूटी हुई जीपें होती थी। लेकिन उन्होंने किफ़ायत शारी की, सादगी अपनाई, 10-15 साल उस पर चले और उसके बाद अब आप देख सकते हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। ये उनकी तारीफ़ नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमें सबसे प्यारा है, लेकिन एक हकीकत जो है उसको मानना चाहिए। मार्केट की सूरत हाल जो है वो 4-5 रोज़ से मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। कराची में माल की शॉर्टेज की वजह से रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। जो 20-21 से, अब वो 20-21 नहीं है, वो 22-23 हत्ता के 24 रुपये तक भी जा चुके हैं, क्योंकि माल नहीं है, दुकानों पे माल नहीं है। उसकी वजह है स्पेयर पार्ट का माल बंद है। जायज़ माल, जो स्पेयर पार्ट का जायज़ माल जो आता था गैरेजों से, जो शहर में बहुत सारे गैरेज हैं, वो आता था। और बाइक का सामान तो चलो पुलिस ने बंद कर दिया, वो तो बिल्कुल ठीक है। बाइक का सामान जो ठीक है या नहीं ठीक है, वो गैरेज वाले से भी नहीं लेना और किसी आम आदमी से भी नहीं लेना, वो तो बिल्कुल दुरुस्त किया। क्योंकि एक बाइक, किसी की कीमती बाइक 50-60 हज़ार की 5,000 में बिकती थी, उस पर तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया है, ये करना चाहिए। लेकिन जो बड़ी गाड़ियों का सामान है, शहर में वर्कशॉप्स हैं, गाड़ियों का सामान निकलता है, वो तो लेने की इजाज़त होनी चाहिए। चलो, बहरहाल उसकी भी इजाज़त नहीं है, उसके ना होने से माल की शॉर्टेज हो गई है। बाकी स्क्रैप में क्या आता है, छतों की चादरें होती हैं और पाइप वगैरह होते हैं। तो स्क्रैप की शॉर्टेज की वजह से रेट जो है ना 120-21 से उठ के 122-23-24 रुपये तक भी लोगों ने माल उठा लिए हैं जिनकी गाड़ियां खड़ी थीं।
अब आगे क्या होता है आगे कल तक पता चलेगा। लाहौर में पोजीशन वैसे की वैसी है। बिलेट के रेट भी बता देता हूँ, अब कोई छुपा वो तो है नहीं, दुकानदार सब चैनल भी देखते हैं, सब पता होता है। तो बिलेट का रेट जो 187-88 था वो 192-93 पे जा चुका है। तो थोड़ी सी बेहतरी मार्केट में आ गई है। अब काम अगर चलना शुरू हो जाए, सरिये की सेल शुरू हो जाए, तो काम में और बेहतरी की गुंजाइश भी है, काम और अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन ये आगे काम चलने पे है। आज 16 तारीख है, कल परसों फर्नेसेस के बिल आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये आखिरी तारीखों में काम फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगला महीना हमारे काम के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। शॉर्टेज कराची में है, लेकिन दुकानदार हजरात, मैंने कल कहा था कि अब गोदाम वाले को इस पोजीशन में है कि ब्लैकमेल कर लें, तो ब्लैकमेल करके अपना माल सेल कर लें, माल रखें ना। माल रखना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं जो वजह है। तो माल जिसका ताज़ा तैयार हो रहा है वो ताज़ा सेल करता जाए। कॉपर की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन हुई है। आज LME के कोई रेट ही नहीं है, तो कराची में भी डाउन हो चुकी है मार्केट। जो पहले 2500 से 2550 थी, अब वो 2500 पे आ गई है। 2500, 2520 और 2470-80। जो फुल कैश दे के कल 2500 लगा रहा था और उधार पे 2550 ले रहा था, अब वो 2500 और 2470-80 ये है। पीतल के रेट 1500 से 1540 हैं। नरम सिल्वर 520 रुपये, कड़क सिल्वर 530 रुपये और मिक्स करके 520 रुपये ये बरकरार है। मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, वो रहेगी, अभी भी रहेगी, क्योंकि अगले 15 दिन फिर भी रहेगी। गत्ते के रेट 25 से 35, कापी के रेट 50 से 55, 58, 60 रुपये तक भी हैं। टुकड़े के रेट 50 से 55 रुपये हैं। बैटरी के रेट 300 रुपये। दुकानों से जो सुजुकी वाले या दूसरे उठा के कोई 295 से लेके 305 रुपये तक दुकानों से माल उठ के जा रहा है। गोदाम का रेट गोदाम वाले को पता होगा वो किस रेट में आगे सेल कर रहा है, क्योंकि बैटरी की मार्केट दबी हुई है, इतनी ओपन नहीं है। बाकी माल के रेट जो हैं अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखभाल के काम करें, अपने गोदाम वाले से लाजमी राब्ते में रहें। देखें, ये तेज़ी मंदी आती रहती है, एकदम रेट माल की शॉर्टेज हुई है, रेट ऊपर आ गए हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बता दिया था, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन लाहौर की पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालात भी ख़राब हैं। ये कॉन्फ्रेंस वगैरह ख़त्म हो जाएं 17 तारीख के बाद, उसके बाद सही अंदाज़ा होगा कि कारोबार किस तरफ है, क्या वो हमें दे, जो बाहर से आए हुए हैं क्या हमें दे के गए हैं और क्या हमसे लेके गए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमने उनको बेचनी हैं, जैसे एयरपोर्ट भी सेल वो गिरवी रखना कह सकते हैं, वो भी कर दिया है। बहरहाल मईशत के लिए जो बन पड़ रहा है वो लोग कर रहे हैं, और इसमें आर्मी चीफ पेश है, उनकी इस बात को सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि मुल्क बचाना ज़रूरी है। मुल्क बचेगा तो सब बचेंगे, ब्यूरोक्रेट भी बचेंगे और बाकी सारे लोग भी, सबकी अयाशियाँ, मुल्क बचेगा। कुछ पैसे होंगे तो इन अकाउंटों में, तो वो उनकी अयाशियाँ पूरी होंगी। तो अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की की राह में डाल दे। और बिजली के रेट भी कुछ IPPs जो सालों से पैसे ले रही थी, लगाई तो इन्हीं के दौर में थी, वो कुछ पीपल्स पार्टी ने लगवाई थी, कुछ नून लीग ने लगवाए थे, और वो थे भी उन्हीं लोगों के। वो पैसे बगैर बिजली बनाए पैसे लेके साइड पे हो गए, यार अब बंद कर दिए। चलो अब बंद कर दिए, ठीक किया है। तो बिजली के रेटों में भी कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली के रेट सस्ते होंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। और सबसे बड़ा मार्कअप रेट कम हो जाना चाहिए। मार्कअप रेट 10, 11, 12 तक आ जाए तो इससे भी इंडस्ट्री को कुछ सहारा मिल जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अगर 25 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और 50 की मंगवा रहे हैं तो नुकसान है। अगर हम 50 की बेचेंगे और 30 की मंगवाएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। ये एक जट्टों वाली बात है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम फरमाए। स्क्रैप के रेट, लोहे के रेट 122, 23, 24 रुपये तक मार्केट में आए हैं। ख़रीदारी भी की है मैंने भी, 23 रुपये और 24 रुपये ख़रीदारी की है। टीन डब्बे के रेट 85 रुपये, 80 से 85 रुपये। सैनिटरी के रेट 90 रुपये। मशीनरी के रेट स्क्रैप के अंदर, मशीनरी स्क्रैप के अंदर है। मशीनरी के रेट जो पहले 10 रुपये 15 रुपये ऊपर थे वो तकरीबन सेम हो चुके हैं।
मशीनरी के रेट तकरीबन 130-32 रुपए के आ गए हैं आगे बिकने के, तो वो मशीन वो स्क्रैप के अंदर ही गिनी जाए। देखभाल के काम करें। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माजरत, कोशिश करता हूँ आप तक मालूमात पहुँचा दूँ और टाइम से पहुँचा दूँ। वीडियो कोशिश किया करें, पूरी देख लिया करें, कुछ मालूमात शुरू में होती हैं कुछ आखिर में होती हैं। आपका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत अता फ़रमाए, आमीन।